नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। इनमें से कौन सा मेथड है जो क्या करता है, फूड को प्रोटेक्ट करता है स्पॉइलेज, ख़राब होने से, गलने सड़ने से, एंड हेल्प इन इट्स यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वांटिटी। और उसकी मदद करता है कि हम उसे काफ़ी डिस्टेंस पे, एक लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को डैमेज किए बगैर। तो इस एमसीक्यूज़ का क्या मतलब है कि हम फूड को प्रोटेक्ट किस मेथड के ज़रिए करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो ख़राब भी ना हो और काफ़ी अरसे तक वो चल भी जाए। काफ़ी अरसे के लिए अगर हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजें, एक जगह से दूसरी जगह उसे हम भेजें, तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो भी डैमेज ना हो। तो ऐसा कौन सा मेथड होगा? इम्यूनाइजेशन, जीन थेरापी, बायोलॉजिकल कंट्रोल और पास्चराइजेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन, उसमें हम क्या कहते हैं कि हम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फूड्स का तो इसको ही लेना देना नहीं। जीन थेरापी में भी सेम ऐसे ही। जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, जीन थेरापी के अंदर हम एक जीन को, नॉर्मल जीन को इंसर्ट करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर थ्रू बोन मैरो सेल के ज़रिए। तो इसमें भी फूड का कोई काम नहीं है, फूड के अंदर बोन मैरो सेल प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने पढ़ा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ होती हैं उन्हें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे क्योर करते हैं। तो लास्ट में हमारा रह जाता है पास्चराइजेशन। तो हमें पता है लॉयस पास्चर ने एक टेक्निक दी थी पास्चराइजेशन की। उसके अंदर उसने क्या किया था, बॉयल किया था, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बॉईल करके चीज़ों को प्रिजर्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पास्चराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है by control by living organism that help eliminate toxicity causes due to fungicides and pesticides। वो कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कंट्रोल करते हैं और ख़त्म करते हैं टॉक्सिसिटी को, जहरीलेपन को, जो क्या कर किसकी वजह से काज थी, फंजीसाइड्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से। मतलब कि जो फंजीसाइड है वो हम यूज़ करते हैं फंजाई जो डिजीज़ काज करते हैं उनको किल करने के लिए। ऐसे फंजाई जो क्या करें, प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ काज करते हैं, उन फंजाई को ख़त्म करने के लिए हम फंजीसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को, जो हमारे पास क्या हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए, उनको हम मारने के लिए, किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि इनकी वजह से जो जहर जो है वो उन प्लांट्स के ऊपर लगती है, उसे ख़त्म करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? तो जी इस मेथड को हम म्यूटेजिन कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे, इंटरफेरॉन कहेंगे, क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। तो इनमें से हमारे पास जो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। हमने एग्जांपल इसकी एक एमसीक्यूज में दी थी वास्प और एफिड की। जो वास्प है वो क्या करेगा, एफिड प्लांट पे अटैक करेगा, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें ईट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है HIV वायरस। जो है HIV वायरस है, इसका फुल नेम है हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो वायरस है ना, ये किस पे अटैक मतलब कि ये क्या डिज़ीज़ काज करता है, ये एड की डिज़ीज़ काज करता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिज़ीज़ है वो किसकी वजह से काज होती है, HIV वायरस की वजह से। तो अब वो कहते हैं कि HIV वायरस जो है ये किसके ज़रिए फैलता है, ठीक है, ये किसके ज़रिए स्प्रेड होता है, या एड्स की बीमारी जो है किसके ज़रिए से फैलती है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सेकंड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज, ऑल ऑफ दीज। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जो फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उसके ज़रिए भी फैलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को एड की बीमारी है तो कोई उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो उसके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी एड की डिज़ीज़ थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी, कि हम ब्लड डोनेट करते हैं, हमें नहीं पता कि हमें एड की बीमारी है और हम क्या करते हैं, ब्लड दे देते हैं किसी पेशेंट को, तो हमारी जो एड की बीमारी है उस पेशेंट में भी काज हो जाएगी। बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज, जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह होती हैं, डॉक्टर्स वगैरह अपने इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स वगैरह को साफ़ नहीं करेंगे, एड्स के पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, वही जो टूल्स हैं, सिरिंजेस वगैरह हैं, किसी और पेशेंट को लगा दें तो उसके ज़रिए भी क्या
एड्स की डिज़ीज़ काज हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है ऑल ऑफ दिस। इन सब की वजह से जो एड है वो क्या करता है, या HIV वायरस जो है वो सेपरेट होता है, फैलता है। नेक्स्ट जो हमारा MCQs है, हाउ जीन थेरेपी कैन बी ब्रॉट अबाउट। जीन थेरेपी, हम किस तरह जीन थेरेपी का प्रोसेस करते हैं, जीन थेरेपी क्या होता है। तो बाय इंसर्टिंग द नॉर्मल जीन थ्रू बोन मैरो सेल, हम एक नॉर्मल जीन को इंसर्ट करेंगे सेल होस्ट के अंदर, किसके ज़रिए, बोन मैरो सेल के ज़रिए, या बाय इंजेक्टिंग द नॉर्मल जीन इनटू द होस्ट, हम नॉर्मल जीन को डायरेक्ट होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स को यूज़ करके, थ्रू रेडियोथेरेपी के ज़रिए। तो रेडियोथेरेपी भी नहीं है जी, जीन थेरेपी में रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडिएशंस हम देते हैं। जो हमारे पास सर्टेन केमिकल्स हैं वो कीमियोथेरेपी में आएगा, ये भी नहीं है। जो हम नॉर्मल जीन हम इंजेक्ट तो करते हैं होस्ट के अंदर, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते, तो ये भी नहीं आएगा। बाय इंजर्टिंग द नॉर्मल जीन इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल, हम बोन मैरो सेल के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट लास्ट हमारा MCQs है, वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप्ड टेक्निक फॉर वैक्सीनेशन। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की टेक्निक डेवलप की थी, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टेक्निक दी थी वैक्सीनेशन की इन 1796 में। 1796 में सबसे पहले इसने वैक्सीन को डेवलप किया था।